झालं चालू बस थांब थांब थांब. जलसे के अध्यक्ष मियाँ भाई जी, सूफी साहब यहाँ से चले गए, वली मोहम्मद भी अगली मीटिंग को गए, रिजवान भाई, रहीम पहलवान, शेख हबीब, हुसैन खान, कलबी भाई, डॉक्टर रहमान, सभी मंच पर उपस्थित दोस्तों, भाइयों और बहनों, अकोला लोकसभा की इलेक्शंस के मैं मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि जितनी भी कांग्रेस की मीटिंग हो रही है वो मुस्लिम बस्ती में हो रही है। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने बस्तियों में हिदायत पटेल की मीटिंग तो नहीं ले रहे। अब अपने बस्ती में वो नहीं लेंगे तो हिदायत पटेल को वोट कहाँ से मिलेगा? ये सीधा है और स्पष्ट है कि मुसलमानों के वोट बढ़ जाए और बीजेपी का कैंडिडेट निकले, ये राजनीति जो है और यही साजिश जो है कांग्रेस ने यहाँ पर की है, जो पिछले बार भी की थी। आज जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को सत्ता से हटाना, ये एक बात है। 2019 को दोबारा बीजेपी ना आए, यही है। यूपी एक सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटों का राज्य है। कांग्रेस से ये पूछना चाहूंगा आप, और आप लोगों ने भी कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वहां जब एसपी बीएसपी इकट्ठा आई है, एसपी बीएसपी इकट्ठा आई है, तो फिर कांग्रेस वहां पर इलेक्शन क्यों लड़ रही है? अगर बीजेपी को ये हराना है और सत्ता पे नहीं आना है, ऐसा अगर कांग्रेस वाले कहते हैं, तो एसपी बीएसपी का गठबंधन जो है वो काफी बड़ा ताकतवर गठबंधन है। कांग्रेस जिस तरह से उम्मीदवार वहां पे खड़े कर रहे हैं, उसे यही दिखाई दे रहा है कि एसपी बीएसपी के वोट तोड़ा जाए, उसमें दरार आए और बीजेपी को जीतने की आसान हो जाए, ऐसी एक परिस्थिति है। हम लोग ने इस परिस्थिति को गौर से देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि कांग्रेस की राजनीति क्या है। कांग्रेस के सभी नेता जो है, कार्यकर्ता जो है, वो इंक्वायरी के नीचे है। सोनिया गांधी की जो दामाद है उनकी भी इंक्वायरी हो रही है। कोर्ट ने उनको जेल में जाने से स्टे ऑर्डर दे दिए, इसलिए वो बाहर है, नहीं तो अभी जेल में होते। तो कांग्रेस जो है वो बीजेपी के खिलाफ कुछ कह नहीं सकती। आज वो ही कह रहे कि समझौता नहीं हुआ, समझौता नहीं हुआ। समझौता किस नहीं हुआ, इसलिए ये वो बात नहीं बता रहे। हम लोग ने ये कहा था कि भैया समझौता करना है तो पहले ये तय कर लो कि संविधान के दायरे में आरएसएस को लाना या नहीं लाना है। अगर लाना है तो फिर उसका फॉर्मेट जो है, रूपरेखा जो है, उसकी बनानी होगी। कांग्रेस इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। वो कह रही है 2 सीट दे रही है, 3 सीट दे रही है। 2 सीट दे सकते, 3 सीट दे सकते, गिरा सकते, और फिर आरएसएस को बचाने की राजनीति वहां पर हो सकती है। हम लोग ने ये कहा कि आपका जो इतिहास है वो कोई विश्वासदायक इतिहास नहीं है। 50 साल आपकी राजनीति हुई, 50 साल के राजनीति में आरएसएस को कभी कानून के दायरे में लाने में आपने कोशिश नहीं की। आपके ही दरमियान आरएसएस के पास ऐसे हथियार है कि जिसके फोटोग्राफ्स हम लोग ने पब्लिश किए।
ये फोटोग्राफ्स कोई पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था। पहले मैंने कांग्रेस वालों को दिया और कहा कि भी आप इसको पब्लिश करिए, इसको आप क्रेडिट लीजिए। बोले ये पब्लिश करना इसका मतलब है अपने आप को गोली मारना, मतलब ये जो है कि आपकी जान कोई भी ले सकता है। मैंने कहा क्यों लेंगे, हकीकत है, आप लोगों के सामने ले आ रहे हो। आरएसएस के पास AK-47 है, टॉमी गन्स है कि जो वो लेके घूम रहे। अब ये किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? अगर ये बेकानूनी संगठन रहा तो ये किसी के खिलाफ हो सकता है। ये जो आर्म एंड एम्यूनिशन है इनके पास, ये मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। तो उसी को देखते हुए हमने कहा कि इसको अगर संविधान के दायरे में लिया है तो इनके हथियार निकाल सकते, ले सकते, सरकारी जमा हो सकते। लेकिन कांग्रेस उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन के पहले मानने के लिए तैयार नहीं है, ये बात सही है, लेकिन अगर यहाँ से हम लोग जीत गए तो इलेक्शन के बाद कांग्रेस को मानना होगा, क्योंकि सरकार उनको बना रही है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि बीजेपी को हराने का अगर मकसद है, पिछले बार मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं ने, कई अच्छे लोगों ने कोशिश की, लेकिन 2,53,000 के ऊपर हिदायत पटेल जा नहीं सके। आज भी अगर कितनी भी ताकत लगा दे तो वहां तक ही जाके रुकेंगे, क्योंकि हिदायत पटेल की मीटिंगें जो है वो मुस्लिम बॉर्डर में हो रही है, वो नॉन मुस्लिम बॉर्डर में हो तो नहीं रही है। अगर नॉन मुस्लिम बॉर्डर में उनको जाने से मना है तो इसका बात सीधी बात है कि उनको वोट नहीं मिलने वाले। बीजेपी को अगर आप लोग हराना चाहते हो तो शायद इस बात को आपको कबूल करना होगा कि 2.5 लाख वोट तो हमारे पास भी है। मुसलमानों का 2.5 लाख वोट अगर आता है तो 5 लाख वोट होते हैं। 2014 की मोदी की वेव होने के बाद भी बीजेपी के जो उम्मीदवार है धोत्रे, वो 4.5 लाख पे जाके रुके थे। दोनों के वोट अगर इकट्ठा किए तो 5 लाख की हो सकती है। तो इसलिए मैं मुसलमानों से आग्रह करता हूं कि बीजेपी को हराना है तो वंचित बहुजन आघाड़ी का जो नुमाइंदा हूँ यहाँ पर खड़ा हूँ आपके सामने उम्मीदवार के रूप में, कब्बशी ये निशानी है, कब्बशी के निशानी के सामने का बटन दबाकर आप जिताएंगे, यही उम्मीद के साथ मैं आपसे रजा लेता हूँ। सभी लोगों का शुक्रिया।